ओके, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होगा ना गुड्स से, वो देखने जा रहे हैं। ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और कुछ आ सकता है, आपके बुक में नहीं है। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ यही चार दिया है, आपके बुक में सिर्फ यही चार दिया है। एबनॉर्मल लॉस, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या ड्राइंग्स इन गुड्स। ठीक है, तो अभी इतना ही लेके चलते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स में क्या है? चैरिटी, अगर आप गुड्स को चैरिटी में दे रहे हैं, ठीक है, गुड्स को चैरिटी में दे रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस मतलब आपका गुड्स जल गया, मतलब आपके यहाँ फायर लग गई, आग लग गई, राइट? तो लॉस बाय फायर हो गया आपका, लॉस बाय फायर हो गया आपका, ठीक है। या फिर लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट। तो ये सब केसेस आएंगे इसमें एबनॉर्मल लॉस के। जरा ये समझना है कि एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या है। ये चार चीजें हमारे पास है। पहले तो एबनॉर्मल लॉस है, चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, और ड्राइंग्स इन गुड्स है। ये हमारे पास चार चीजें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल लॉस से, ठीक है। तो यह मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं अपने अकॉर्डिंगली। ड्राइंग से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बीच से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब एक फ्लो में समझेंगे कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आएगा। कहानी ये है कि आपने दिल्ली की कोई फैक्ट्री थी, यहां से आपने गुड्स खरीदा, ठीक है। गुड्स की कीमत थी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस का आपने गुड्स परचेज किया, और उसको आप लेके आ रहे हैं अपनी प्लेस पे। ये आप की शॉप है या आपका गोडाउन है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में है। आप यहां लेके आए प्रयागराज, राइट। इसको तो इसको लाने में जो भी आपने खर्चे वगैरह किए हैं, वो जब आप ला रहे थे ना, तो 1 लाख का गुड्स आपकी प्लेस पे आ गया, आपकी प्लेस पे 1 लाख का गुड्स आ गया। इसमें हमको जो एक्सपेंसेस है ना, वो उसमें ऐड नहीं करना है। ये जो आपने किया है ना 1 लाख रुपए, ये आपकी 1 लाख की परचेज कहलाएगी। परचेज 1 लाख रुपए की आपकी परचेज है। आपने 1 लाख रुपए परचेज की, इसके ऊपर आपने कई एक्सपेंसेस किए होंगे। आपने किया है वेजेस किया है, आपने कैरेज किया है, आपने कार्टेज किया है, ठीक है, आपने फ्रेट किया है। ये सारे खर्चे इसमें हैं, ये सारे खर्चे इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। पर परचेज जो है, परचेज वो तो 1 ही लाख रुपए की है ना। जो गुड्स की कीमत है वो तो 1 ही लाख रुपए की कीमत है गुड्स की। तो आप जब उस गुड्स को 1 लाख रुपए का अपनी प्लेस पे लेके आते हैं, ठीक है, तो आपने गुड्स रखा टेबल पे अपने 1 लाख रुपए का गुड्स। तो आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, ठीक है, वाइफ, मम्मी, जो भी आपका गुड्स होगा, जो भी आप बेचते हो सामान, मान लीजिए कपड़े की शॉप है आपकी, तो कपड़ा लेके आए 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए, फॉर रीसेल के लिए। आपके घर वाले कह रहे हैं कि कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने घर पे निकाल लिया, उसको कुछ अच्छा लगा वो आपने घर पे निकाल लिया, रख लिया घर पे। ऐसा होता है अक्सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, तो तुमको पता होगा कि कभी कोई सामान आया तो आता होगा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सामान, तो घर वाले कुछ कहेंगे कि अच्छा लगा है, लाइट अच्छी लग गई, निकाल लिया, ये चीज अच्छी है, ठीक है। तो वो क्या है, तो घर वालों से क्या उनसे चार्ज करेंगे पैसा, मुझे पैसा दो, या घर को अगर दे रहे हैं तो उसको सेल में कंसिडर करेंगे, नहीं, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स इन गुड्स बोल देंगे। कि घर वाले मान लेते हैं 5,000 रुपए का सामान अगर घर वाले लेके चले जा रहे हैं, 1 लाख का सामान लेके आए हैं, 5,000 का सामान घर वाले ले गए, दैट इज ड्राइंग्स इन गुड्स। तो हमने एक चीज समझ ली, 5,000 रुपीज ड्राइंग्स है। इसकी एंट्री क्या करेंगे समझते हैं। ये क्या है वो ध्यान रखिएगा, ये 1 लाख रुपए की परचेज है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपए की परचेज है पूरी। इस परचेज में से आपने सबसे पहले क्या माइनस किया? ड्राइंग्स माइनस किया। ये जस्ट एक कहानी है, ऐसा कुछ नहीं कि ये पहले लेंगे कि वो बाद में लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले आ रहा है उसको पहले ले लेंगे। पर मैं एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझाऊं कि 1 लाख रुपए का सामान लेके आ रहे हैं, तो आपका 5,000 रुपए का सामान जो है वो घर वाले अगर ले गए तो वो ड्राइंग्स हो गई। अब कितने का सामान बचा है? 95 का सामान बचा है। उसमें से आपने क्या किया ना, जैसे कोई माल खरीदा है आपने, तो आपने कहा कि चलो इसको हम फ्री सैंपल में बांटें, ताकि लोगों को घर घर जाके फ्री में बांटें, ताकि वो लोग भी इसको देखें, यूज करें और फिर हमारे पास दोबारा आए, ठीक है। तो इसको हम एडवर्टीजमेंट लग रहा है, साउंड्स लाइक एडवर्टीजमेंट लग रहा है। तो इसको मैंने मान लीजिए 2,000 रुपए का मैंने कर दिया, या 3,000 का मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया,
3000 का मैंने कर दिया एडवर्टीजमेंट। ये फ्री सैंपल वाला जो पोर्शन है ये एडवर्टीजमेंट का है, ये एडवर्टीजमेंट है, राइट। तो आपने इसको एडवर्टीजमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, राइट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये एडवर्टीजमेंट हो गया। कितने का गुड्स बचा है? 92 कहानी के साथ में लीजिएगा। 1 लाख रुपए का गुड्स था, ये था 1 लाख रुपीस का, 1 लाख का। उसमें से 5000 रुपए चला गया ड्राइंग्स में, पहला ड्राइंग्स में। फिर उसके बाद आपने फ्री सैंपल में बांट दिया। फ्री सैंपल को हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, जो कि है 3000 रुपए, ठीक है। 3000 माइनस किया, अभी 92 बचा हुआ है कहानी के हिसाब से। आपने क्या किया, जैसे अब मान लो जाने का टाइम है, आपका काम कपड़े का ही है, तो आपने कहा यार कि चलो सड़क के जो कुत्ते हैं बेचारे घूम रहे हैं, उनको आपके पास वुलन कपड़े थे उनसे रिलेटेड, तो आपने उनको दे दिया चैरिटी में, कोई एनजीओ को दे दिया, या फिर आप जो गरीब लोग सड़क पर बैठे हैं उनको दे दिया। चाहे वो लोग उसको बेच दे बाद में, उससे मतलब नहीं आपसे मगर आपने तो चैरिटी कर दी ना अपनी तरफ से, आपने चैरिटी कर दी। भलाई वैसे भी करनी चाहिए भाई, ऊपर वाला जो है काउंट करता है, आपकी भी अकाउंटिंग चल रही है, ठीक है ना। तो चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स आपने जब दे दिया, मान लीजिए 2000 रुपए गुड्स आपने चैरिटी में दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया चैरिटी 2000 रुपए। तो किस में से कम हुआ? परचेज में से कम हुआ। ये परचेज क्या है? ये कितने की परचेज थी अभी तक? 1 लाख नहीं, 92 की थी। अब माइनस किया 2, कितना बचा? 90, राइट। 90 की परचेज हमारे पास बची है 90 की। तो हमने ड्राइंग्स देख लिया, हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल देख लिया, हमने चैरिटी देख लिया। अब देखते हैं लॉस, एब्नॉर्मल लॉस। अब क्या हुआ ना, अब सब कुछ हो गया है, आपने सामान को 1 लाख रुपए का खरीदा और ले करके आए हैं, कुछ आपके बच्चे घर ले गए, मतलब फैमिली ले गई ड्राइंग्स, उनसे पैसा तो चार्ज करेंगे नहीं, पर परचेज में से माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। सेकंड इज कि आपने कहा कि चलो कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा प्रमोशन होगा, एडवर्टीज होगा, तो 3000 आपने वहां माइनस कर दिया, 92 बचा। 92 के बाद 2000 रुपए फिर आपने कहा कि चलो गरीबों की मदद करते हैं, चैरिटी, वहां से माइनस कर दिया, तो 2000 को माइनस कर 90000 अभी आपके पास गुड बचा है। 90000 इज रिमेनिंग गुड्स। अब क्या होगा, ये गुड्स कहाँ रखा होगा? ये गुड्स रखा होगा आपके गोडाउन में। गोडाउन जो होगा, गोडाउन में ये गुड्स रखा हुआ है, ठीक है, गुड्स रखा हुआ है। और आपको मालूम चला कि आपके गोडाउन में आग लग गई है, वो भयानक वाली आग लग गई है, ठीक है। तो आग लग गई तो ये क्या हुआ, गुड्स खराब हो गए, नॉर्मल लॉस। क्या सारे के सारे खराब हो गए होंगे? अब ये एबनॉर्मल लॉस है। आपने क्यों उसको बोला एबनॉर्मल लॉस है, इसको समझना पड़ेगा। देखो भाई, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। जैसे आपको पता होगा कि गर्मी में पेट्रोल जो है इवेपोरेट बहुत तेजी से हो जाता है, तो जो टैंकर आते हैं ना, पेट्रोल के टैंकर आते हैं, तो पेट्रोल के टैंकर आप क्या आ रहे हैं, आपका बिजनेस वही है, पेट्रोल बेचने का है, राइट, पेट्रोल के आप रिटेलर हैं। तो आप जब पेट्रोल आपके पास आ रहा है ना, जहां से आप मंगाए हैं, उस बीच में कहीं इवेपोरेट हो जाता है, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। पर ये तो नॉर्मल है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी ट्रक जो है हमेशा गिरते पड़ते आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी, तो वो एबनॉर्मल है। अगर एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, ठीक है, एबनॉर्मल है, तो उसको बोलते हैं लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है। गिरते पड़ते तो हमारी गाड़ी आ नहीं रही है, वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जहां आग लग रही है वहां से, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल है। अब आपके बिजनेस में क्या हुआ, चूहा उतर गया सामान, ये नॉर्मल है। आपको मालूम है कि अब रखे भाई कुछ ना कुछ छोटा मोटा नुकसान तो हो ही जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा। आपको मालूम है कि किराना स्टोर में एक्सपायरी पड़ा रहता है सामान कई बार, ठीक है, वो सब चलता है, मालूम है आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाएगा, तो वो तो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। कहीं ना कहीं कंटेनर लीक कर जाएगा, थोड़ी लीकेज हो जाएगी, छोटा मोटा नुकसान आपको पता है, छलक जाएगा, वो सब होता ही है, मतलब गिर गया। बट एबनॉर्मल मतलब पूरा पूरा पलट गया, घी की शॉप है, पूरा घी पलट गई, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। ऐसा रोज नहीं होता है। तो किसी भी तरीके का लॉस हुआ है, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ लॉस बाय फायर केस में, तो लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर। तो ये केस क्या माना गया है हमारा लॉस बाय फायर का, कि एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है।
एबनॉर्मल लॉस है तो गुड्स कम हो गया। मान लीजिए आपके पास, जब आपने देखा ना आग लग गई आपके यहाँ, आग लग गई और आप बैठ करके, ठंड का टाइम था, बैठ के रो रहे हो, बैठ करके आग भी ताप रहे हो, रो भी रहे कि मेरा सामान जल रहा है, पर पानी डालने की कोशिश की भाई आपने, पानी डाला, बचाया उसको। और ये हुआ कि फिर भी जब काउंट किया ना आपने तो ये मालूम चला कि आपका 50,000 रुपए का सामान बच गया, जल गया है। जल गया है, 50,000 का सामान जल गया है। बचा कितना है? 40 का बचा है, 40 का बचा है, 50 का तब जल गया। जो पीछे था वो जल गया, जो आगे आगे था आपने निकाल लिया, जैसे भी करके हो गया। तो 50,000 का सामान जल गया, आप बैठ के रो रहे हैं, तो आपकी परचेज में से कितना माइनस हो जाएगा? 50। तो यहां से 50 और माइनस हो जाएगा, ये हो गया लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। ठीक है, 50,000 का बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा क्या, पर ऐसे एग्जांपल ले लिया, इसको एग्जांपल को चेंज भी करेंगे अभी। लॉस बाय फायर हो गया 50 का। और इसी का एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये लॉस बाय फायर ना होता, थेफ्ट हो जाता, चोरी कर लिया किसी ने, ठीक है, हमारे यहाँ बिजनेस से ही कोई एम्प्लॉय था मेरा, उसने मेरे बिजनेस से कपड़े लेके भाग गया, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, थेफ्ट, चोरी कर दी उसने, ठीक है। या मैंने सामान मंगाया था, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में गाड़ी का, तो लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो किसी भी तरीके का लॉस अगर होगा ना गुड्स का, तो परचेज में से ही माइनस होगा, आपको समझ में आना चाहिए, ये परचेज में से माइनस होगा। अभी मैंने लॉस बाय फायर लिया है, इसी को लेके चलते हैं, तो लॉस बाय फायर हो गया, माइनस कर दिया, हमारे पास अभी कितने गुड बचे हैं? 40,000 के ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग गुड्स हमारे पास बचे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब सर इसकी एंट्री क्या करनी है, ये अगर आपने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हम इसको आगे कैसे समझेंगे। एक बार पहले नोट कर लो, चलो स्टार्ट कर दीजिए, चलो ठीक है। अब हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी ये देखा कि हमारे पास परचेज जो है, परचेज वो है हमारे पास 1 लाख रुपए की, ठीक है, और हमने इसमें से लेस किया है, एक हमने लेस किया ड्राइंग्स इन गुड्स 5,000 रुपए, हमने इसमें से लेस किया है चैरिटी, नहीं सॉरी फ्री सैंपल 3,000, फ्री सैंपल आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री सैंपल 3,000 रुपए, पर जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से चलते। फिर आपने लेस किया इसमें चैरिटी 2,000, चैरिटी 2,000 रुपए, ये माइनस करके पास आपके पास 90,000 रुपए आ रहा था, ठीक है, 90,000। अब फायर लॉस, अब इसमें से इस 90,000 में से अभी आपने और जो माइनस किया, लेस किया आपने, लेस किया एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर। जो भी इवेंट हुआ है वो लिखेंगे, लॉस बाय फायर वो लिखेंगे, इसमें 50,000 रुपए का लॉस हो गया, 40,000 बचा इनके पास, ये 40,000 रुपए इनके पास परचेज बची है, रिमेनिंग परचेज, ठीक है, रिमेनिंग परचेज। सर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? अरे भाई मैंने ट्रीटमेंट कर दिया इसका, एकदम ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा, या तो उसको आप वर्किंग नोट में दिखाइए, वर्किंग नोट मैंने आपको बताया, पर फिर किसी दिन बता देंगे आराम से वर्किंग नोट क्या होती है। देखो एक तरह की वर्किंग नोट यही है, इसमें बस मैंने ऊपर से क्या लिख दिया, अगर मैं लिख दूंगा ऊपर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल परचेज, फाइनल परचेज अगर मुझे लिखनी है यहाँ पर कितनी है फाइनल परचेज, या नेट परचेज कितनी है, नेट परचेज इसमें मैंने लिख दिया नेट परचेज, तो वो नेट परचेज कितनी है वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है कि इस परचेज में कुछ चीज वापस भी कर सकते हैं, कुछ रिटर्न भी हो जाएगा, हालांकि वो दूसरा टॉपिक था इससे रिलेटेड, पर यहाँ पर भी ऐड कर दें कि आपने कुछ गुड्स वापस कर दिया, भेज दिया, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, वो भी यहाँ पर माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर आपने कोई रिटर्न कर दिया है, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का सामान वापस कर दिया, तो आपने लेस कर दिया रिटर्न आपने रिटर्न आउटवर्ड बोल देंगे, या परचेज रिटर्न बोल देंगे इसको, ठीक है, पीआर स्टैंड्स फॉर परचेज रिटर्न बोल देंगे। तो आपने मान लीजिए 10,000 का सामान अगर वापस किया था फॉर एग्जांपल 10,000 का, ठीक है, तो ये अब यहाँ बच रहा है आपका 80,000 रुपए, एक इसमें कहानी मैंने और ऐड कर दिया, वहां पे 30, अब ये हो जाएगा 30 बच जाएगा, ठीक है ना, 30। तो आपने परचेज किया था 1 लाख का, उसमें से आपने रिटर्न आउटवर्ड बाहर भेज दिया, ये लॉस बाय या तो ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुड्स का पार्ट नहीं है, पर फिर भी हमने इसमें ले लिया है। ये तो आपको पता ही ना कि हम जो गुड्स खरीदते हैं उसको रिटर्न करते हैं कभी कभी, मतलब नहीं समझ में आया उसको वापस कर दिया, डैमेज है उसको वापस कर दिया,
तो आपने एंट्री पास आपने उसको दिखाया, परचेज 1 लाख की थी, उसमें कुछ वापस कर दिया तुरंत के तुरंत, और कुछ जो अच्छा लगा घर वालों ने रख लिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, आपने चैरिटी में दे दिया। 80,000 गुड्स बचे हैं आपके पास, उसमें से लॉस हो गया 50 का, बचा 30, ये 30,000 आपका रिमेनिंग गुड्स है, ठीक है। ये एक तरीके की वर्किंग नोट है। अगर इसी को मैं ट्रायल बैलेंस में तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखूं तो कैसे बनेगा, ट्रेडिंग का ये पूरा ट्रेडिंग में अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा ये। इसको 2 बार रिकॉर्ड करना है, एक तो परचेज में से माइनस कर देंगे डेबिट साइड में, ये 2 परचेजेस में माइनस कर देंगे, जैसे हमने भी किया ना, 1 लाख रुपए की परचेज थी, सेम यही चीज यहां कॉपी कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर आपके पास रिटर्न है, रिटर्न हमने माइनस किया 10,000 रुपए, हम इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स 5,000 रुपए, हम इसमें से लेस कर देंगे चैरिटी, फ्री सैंपल पहले माइनस कर देते हैं, फ्री सैंपल 3,000 रुपए, हम इसमें से लेस कर देंगे चैरिटी 2,000 रुपए, हम इसमें से लेस कर देंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। अब चाहे लॉस बाय फायर हो, चाहे आपके पास चाहे थेफ्ट हो या सभी हो, बेचारा बहुत बदकिस्मत होगा कि सब हो जाएगा इसके बिजनेस में, पर फिर भी जो एक हमने सोचा है वो लेके चलते हैं 50,000 रुपए। हाँ, तो ये हमारे पास फाइनल परचेज बचेगी, मतलब नेट परचेज बचेगी, नेट परचेज जो कि अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000, राइट। ये 30,000 हमारा फाइनल अमाउंट आ गया, ठीक है। ये तो 2 जगह ट्रीटमेंट करना है। देखो अब एक एक करके समझते हैं कि सर ये ड्राइंग्स का नेचर क्या है, ड्राइंग्स का ये रिटर्न, तो रिटर्न कहाँ होगी सर, रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस में ही होगी, नीचे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नीचे मतलब एडजस्टमेंट में भी कह सकता है, पर अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो बुक में भी इनको दिया है ना, मैंने आपसे कहा पहले भी कि 4 चीजें हमको बोला है, एब्नॉर्मल लॉस बोला था, फ्री सैंपल, चैरिटी और ड्राइंग्स बोला था, तो अभी इसी को लेके चलते हैं, फिर आगे जब और समझ में आएगा तो और ऐड करेंगे। मैंने ये माना कि जो रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड है ना, ये हमको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, गिवन है ट्रायल बैलेंस, गिवन है ट्रायल बैलेंस, टीवी फॉर ट्रायल बैलेंस, यहाँ आपको गिवन था। तो अब एक बार देखेंगे सर ये ड्राइंग्स का क्या करेंगे, इस ड्राइंग्स का क्या करेंगे, ये फ्री सैंपल का क्या करेंगे, चैरिटी का क्या करेंगे, लॉस बाय फायर का क्या करेंगे, ठीक है। इन सबको कहाँ दिखाना है, क्या करना चाहिए। देखो ये जो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स ये कैपिटल का निगेटिव होता है, कैपिटल का निगेटिव होता है, समझते हैं। ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, अब वो पैसा अगर लेके जा रहा है तो वो ड्राइंग्स हो गई, तो अगर हो सकता है वो पैसा लेके जा रहा है, हो सकता है वो गुड्स लेके जा रहा है, हो सकता है वो गुड्स लेके जा रहा है, तो ये गुड्स लेके जा रहा है, या फिर फर्नीचर लेके चला जाएगा बिजनेस से, घर पे बिजनेस से अपने घर पे कोई एसेट लेके चला जाएगा, वो भी कर देंगे, ठीक है। वो तो उसके ऊपर है भाई कि ओनर का सब कुछ है, तो ओनर अपने पास से ड्राइंग्स में लेके जाएगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि दे बोथ आर सेपरेट पर्सन, ओनर और बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन। अगर बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया है और ये बिजनेस से कभी पैसा लेके जा रहा है या गुड्स लेके जा रहा है या असेट लेके जा रहा है, तो उसका ड्राइंग्स कहलाएगा, अपनी कैपिटल को वो नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, वो नेगेटिव कर रहा है। तो इसने जो ड्राइंग्स निकाला है वो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट कहाँ आएगा सर, इसका ट्रीटमेंट आएगा कैपिटल में, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट सर कहाँ आएगा, कैपिटल में। आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्राइंग का ट्रीटमेंट हमारा कैपिटल में आएगा। ये फ्री सैंपल मैंने आपको बताया एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कहां पर आएगा, पीएल के अंदर आएगा। सर ये कैपिटल का ट्रीटमेंट कहां पर आएगा, बेसिकली कैपिटल को हमको एक सेपरेट अकाउंट में बनाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक अकाउंट है, कैपिटल एक अकाउंट है, एक लेजर है, उसको सेपरेट बनाना चाहिए। पर हमारे पास बैलेंस शीट में काफी स्पेस खाली रहती है, हमारे पास ये समझिए बैलेंस शीट है, हमारी बैलेंस शीट है, तो यहाँ पर हमारे पास लायबिलिटी दी रहती है, यहाँ हमारे पास असेट दिया रहता है। हमारे पास असेट में बहुत सारे आइटम होंगे, असेट में बहुत सारे आइटम होंगे, लायबिलिटी में कुछ गिने चुने आइटम रहेंगे, तो हमारे पास इतनी स्पेस खाली रहती है, तो यहीं पे हम उसको दिखा देंगे इसका ट्रीटमेंट, कैपिटल का पूरा ट्रीटमेंट यही कर देंगे, तो इसीलिए भारी भारी आपकी ये बैलेंस शीट दिखेगी। इस वजह से बस आप यहाँ पर इसको शो करते हैं, नहीं तो कैपिटल एक अकाउंट है, इसको सेपरेट बनाना रहता है। पीएल अकाउंट बनाने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट, आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पर आपको स्पेस यहीं पे है तो आप यही बना दोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। इसमें अगर बना देंगे तो ठीक है। तो आपके पास कैपिटल
क्या होगा कि इसका ट्रीटमेंट ड्राइंग्स का कैपिटल में हो जाएगा। तो कैपिटल का अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात से कि कैपिटल से माइनस कर देंगे, इस ड्राइंग्स इन गुड्स को जो 5000 है वो माइनस कर देंगे। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपकी कैपिटल 2 लाख की है, उस 2 लाख की कैपिटल में आपने कुछ प्रॉफिट आया होगा, नेट प्रॉफिट आया होगा, सबको माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट ऐड किया होगा। मान लीजिए आपको 50,000 का प्रॉफिट आया, तो 2 लाख की कैपिटल में 50 का प्रॉफिट ऐड किया। कुछ ड्राइंग्स आपने कैश में निकाली होगी, वो माइनस कर दिया होगा। कुछ ड्राइंग्स आपने असेट मान लो लेके चले गए, वो माइनस कर दिया। और ये जो ड्राइंग्स थी ना, ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स में जो 5000 माइनस किया वो उसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स में से, तो कैपिटल में से कैपिटल में। तो कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट या माइनस नेट लॉस, दोनों में से जो हो, उसके बाद आपने इसमें से माइनस किया ड्राइंग्स, जो भी तरह की ड्राइंग्स हो, LIC वगैरह आती है, LIC है, ठीक है। तो अपने मतलब लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है, वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स पे कर रहा है, खुद का इनकम टैक्स बिजनेस के पैसे से दे रहा है। मतलब जो बिजनेस में आपका गुल्लक होता नहीं है, जो गल्ला होता है, उसमें से अपना पैसा दे रहा है, ठीक है, बिजनेस के पैसे से या बैंक से। अगर उसने कोई भी बिजनेस के पैसे से अपना खुद का खर्चा, खुद का पैसा पे किया है, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। चाहे वो LIC पे कर दी हो, अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस पे कर दिया या इनकम टैक्स पे कर दिया हुआ। तो ड्राइंग्स इन गुड्स की अगर बात करें तो ड्राइंग्स इन गुड्स हमारी क्या है, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ये फ्री सैंपल हमारे लिए, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है। तो ये क्या होगा कि PL में चला जाएगा, इसका नेचर PL से रिलेटेड है। चैरिटी भी हमारे PL से रिलेटेड है, चैरिटी भी PL से रिलेटेड है। ये लॉस बाय फायर भी हमारा PL से रिलेटेड है, ये भी हमारे PL से रिलेटेड। ये तीनों चीजें हमारी PL से रिलेटेड है। कौन सी? एक है फ्री सैंपल, एक चैरिटी और एक है लॉस बाय फायर। ये तीन चीजें हमारी PL से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सर ये तो चलो समझ में आता है, फ्री सैंपल वाला समझ में आता है, चैरिटी समझ में आता है, ये लॉस वाला कैसे है? अच्छा, ये फ्री सैंपल है क्या? ये एक्सपेंस है, इसका नेचर एक्सपेंस का है। ये चैरिटी जो है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये भी एक्सपेंस किया है आपने, खर्चा किया है, कोई लॉस नहीं है, आपने अपनी मर्जी से दिया है, तो ये चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है। और ये लॉस बाय फायर जो है ना, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये लॉस है, नाम ही दिया है लॉस, ठीक है, ये लॉस है। अब ये कैसा लॉस है भाई? 50,000 का सामान जल गया, आप बैठे हैं वहां पर, रो रहे हैं, आंख ताप रहे हैं, रो रहे हैं, आंख ताप रहे हैं, ठीक है। तो मालूम चला 50,000 का सामान आपका जल गया, तो आपने दिमाग दौड़ाया कि आपने तो उसका इंश्योरेंस कराया हुआ था। इंश्योरेंस वाला आया, देखा, हमको रोता हुआ देखा कि भाई इसका 50,000 का सामान जल गया है। उसने कहा चलो ठीक है, 40,000 का नुकसान मैं झेल लेता हूँ, क्योंकि तुमने इंश्योरेंस कराया है और ली थी अपने ऊपर कि अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो मैं झेल लूंगा। अब वो क्या जेन्युइन रहा तो इन्वेस्टिगेट करेगा, ये देखेगा तुमने खुद तो नहीं आग लगाई है, ठीक है, कई चीजें समझेगा। तो समझ उसको लगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है, कितने का लॉस हुआ है, जो एक्सपायरी गुड्स था, खराब था, वो भी तुमने जला दिया उसमें, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो समझेगा जो एग्जैक्ट गुड्स निकल के आएंगे 40,000 के मान लेते हैं, 50 में 40, उसने कहा 40,000 का मैं आपको लोन, सॉरी क्या था ये, इंश्योरेंस जो आपका हुआ है ना, इंश्योरेंस का क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम में मैं आपको देता हूँ इंश्योरेंस क्लेम। तो अभी लॉस कितने का था? 50 का था। और वो 50 में से 40 का लॉस किसने अपने सर पे ले लिया, किसने बोझ उठा लिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? अब इसका लॉस कितने का एग्जैक्ट है आप समझो, क्या 50 का लॉस है? इसका सिर्फ 10 का लॉस है। वो अब सिर्फ 10 रुपए 10,000 के लिए रोएगा, क्योंकि 40 तो मिल गया ना पैसा उसको, 40 तो मिल गया। तो यहाँ देखें, अगर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये पार्ट, ये लॉस बाय फायर का आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करता है। सेंस कि इंश्योरेंस कंपनी अगर रिस्पांसिबिलिटी अपने पर ले लेती है कि ठीक है भाई तुम्हारा जो नुकसान हुआ मैं झेल लेता हूँ, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम में आ जाएगा, राइट। वो इसको कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे। तो हमारा एक ट्रीटमेंट क्या हुआ, एक ट्रीटमेंट हमने क्या किया कि ये लॉस तो 3 जगह आएगा, लॉस वाला ट्रीटमेंट जो है ना, लॉस बाय फायर, ये बाकी 2 जगह है, ड्राइंग्स 2 जगह है। एक आपने क्या किया, PL में से माइनस, एक तो परचेज में से माइनस कर दिया, और दूसरा आपने कैपिटल में से माइनस कर दिया, ठीक है। एक आपने फ्री सैंपल है, एक आपने परचेज में से माइनस कर दिया और आपने PL में शो कर दिया। एक चैरिटी आपने परचेज में से माइनस कर दिया और दूसरा आपने PL में शो कर दिया। और लॉस बाय फायर, एक आपने परचेज में से माइनस कर दिया और दूसरा क्या किया आपने, PL में शो कर दिया। पर तब शो करेंगे कि मुझे अगर मान लेते हैं उसका रिकवरी नहीं हो रही है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ, इंश्योरेंस की उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, जिसकी रिकवरी नहीं हो रही है वो 50 के लॉस का 60 नहीं देगा आपको, 50 के लॉस का 50 दे देगा आपको, 49 दे देगा आपको, 48 दे देगा, 45 दे देगा, 40 दे देगा, पर उससे 50 से 1 पैसा ज्यादा नहीं देगा।
तो आपका जो भी लॉस हुआ है ना, जो भी लॉस हुआ है वो अगर रिकवर हो रहा है, और जो रिकवर नहीं हो रहा है पोर्शन जो नहीं हो रहा है सिर्फ वही पीएल में जाएगा, सारा पैसा नहीं चला जाएगा। अगर 50 का रिकवरी नहीं हो रही है, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो पूरा पूरा पीएल में चला जाएगा। अगर आपके पास इसमें से 40 का इंश्योरेंस कंपनी ने कहा लॉस हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम आ गया 40,000 का, 40,000 का। से कौन से नेचर का होता है इंश्योरेंस क्लेम? इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए असेट आता है, बेसिकली असेट की कैटेगरी में माना जाएगा, आपका असेट है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पैसा मिल जाएगा उसका कुछ समय के बाद, या आपको पैसा मिल गया है या तो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस। इसको सर ट्रेडिंग और उसमें बैलेंस शीट में शो करेंगे ना? ये इंश्योरेंस जो क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम आपका जाएगा बैलेंस शीट में, बीएस और बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये लॉस बाय फायर जो हुआ है, लॉस बाय फायर 50 का हुआ था। पहला तो हमने क्या किया, पहला तो हमने परचेज में से माइनस कर दिया है, पहला तो परचेज में से माइनस कर दिया, और फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जब आई, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैं क्लेम एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो इंश्योरेंस क्लेम जितना एक्सेप्ट कर रही है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट और पीएल दोनों में। पीएल में सिर्फ लॉस है, लॉस है, यहाँ पर सिर्फ 10,000 का 40,000 लॉस चला जाएगा, लॉस बाय फायर, ठीक है। इसकी सबकी एंट्री बनती है, इसकी एंट्री समझनी पड़ेगी, पर मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो एंट्री धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। यस सर, ठीक है, एक फ्लो में सारी एंट्री देख लेते हैं इसके बाद। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रीटमेंट रिलेटेड टू गुड्स है उसको उसमें कैसे करते हैं। ये ट्रीटमेंट जो था हमारा रिलेटेड टू गुड्स, इसमें हमने क्या समझा, ठीक है, ये हमको आइडिया लग गया होगा। अब इसको क्या करना है, इसमें अगर हम एंट्री देखें, सबकी एंट्री, तो एंट्री क्या पास हो रही है। पहली एंट्री कर देखें ड्राइंग्स वाले केस में, इन द केस ऑफ ड्राइंग्स वाले केस में, ड्राइंग्स इन गुड्स वाला जो था उसकी एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री। तो उसकी एंट्री बन रही है हमारी, परचेज हमारे पास इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ड्राइंग्स हमारा, ड्राइंग्स कैपिटल का नेगेटिव, राइट, तो ये हमारे पास ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेजेस हो जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका पहला ट्रीटमेंट क्या किया, इसको बस समझिए। इसका पहला ट्रीटमेंट क्या था, इसका पहला ट्रीटमेंट था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस कर दिया हमने ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स इन गुड्स वाला था, राइट। अब इसको ड्राइंग्स इन गुड्स नहीं बोलेंगे, इसको बस ड्राइंग्स बोलेंगे, ड्राइंग्स है, राइट, ड्राइंग्स इन गुड्स नहीं बोलेंगे, बस ये है कि परचेज अमाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। एक तो ये हो गया पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट। और सेकंड क्या करेंगे सर, दो ट्रीटमेंट होता है इसका, दूसरा कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल में, कैपिटल के अंदर मैंने बताया था, कैपिटल के अंदर जो कैपिटल हमारे पास कुछ भी दी होगी उसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इन गुड्स। ये बस लिखा है, मैंने नाम लिखा है इसका ड्राइंग्स इन गुड्स, पर ये कंसिडर ड्राइंग्स इन गुड्स में ही कहलाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स हो गया, तो ये हमारा पहला ट्रीटमेंट हो गया इस वाले का। अब दूसरा ट्रीटमेंट देखते हैं, दूसरी चीज का क्या है। चैरिटी वाले केस में क्या था, नहीं फ्री सैंपल वाले केस में क्या था, दूसरा था हमारा फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के केस में हमने एंट्री क्या पास की थी, ये हमारा फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट होता है, इसको एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। तो एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इसको हम डालेंगे एडवर्टीजमेंट में। तो इसकी एंट्री बन जाएगी फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि परचेज हमारी रिड्यूस हो जा रही है, घट जा रही है। परचेज जब बढ़ती है तो डेबिट कर देंगे, यहाँ परचेज रिड्यूस हो रही है, गुड्स जा रहा है मेरे पास से, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ही कर दिया, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है, राइट, ये एक्सपेंस है, तो उसको क्लोज करना है पीएल में। दूसरा क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट, तो इसको एडवर्टीजमेंट को पीएल में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसको क्लोज कर देंगे, तो हमने इसको पीएल में डाल दिया है, ठीक है।
इसको दिखाने के लिए पहला ट्रीटमेंट इसका है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, परचेज में से लेस हो जाएगा एडवर्टीजमेंट, राइट, माइनस कर देंगे। सेकंड ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा पीएल अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहां दिखा देंगे टू एडवर्टीजमेंट। अगर हमारे पास पहले से एडवर्टीजमेंट दिया है बुक में, पहले से दिया है, तो उस एडवर्टीजमेंट में इसको ऐड कर देंगे, समझ रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड कर दे रहे थे, राइट, उसी तरीके से इसमें एडवर्टीजमेंट में ऐड कर देंगे फ्री सैंपल के नाम से, ठीक है। और मान लेते हैं ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए 12,000 रुपए दिया है ऑलरेडी बुक में, तो उसमें ऐड कर देंगे आप फ्री सैंपल में दिखा करके 3,000 रुपए, इसको 15,000 बना देंगे, ठीक है। सारे केसेस हमको समझ में आ रहे हैं, इसको बुक दे लीजिए, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटी गुड। थर्ड है चैरिटी, ठीक है। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, इसमें क्या करना है, इसकी भी एंट्री है। चैरिटी हमारे लिए क्या है, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है ना, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, तो इसको हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों सर, क्योंकि गुड्स आपके पास से कम हो रहा है, ठीक है, तो गुड्स कम हो रहा है तो ये हो गया, पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, पहला एंट्री होगी फर्स्ट वाली। सेकंड क्या कर देंगे, चैरिटी एक्सपेंस है, इसको क्लोज करना है तो पीएल में चला जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस चैरिटी अकाउंट डेबिट टू चैरिटी, ये हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा घर का। और फिर देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट अगर देखें तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज था ऑलरेडी, परचेज का अमाउंट जो भी था उसमें से लेस कर देंगे चैरिटी, इसमें से लेस कर देंगे, पहला ट्रीटमेंट। और दूसरा ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा पीएल अकाउंट के अंदर, पीएल अकाउंट के अंदर चैरिटी मेरा एक्सपेंस है तो उसको शो कर देंगे टू चैरिटी के नाम से, चैरिटी, इसका अमाउंट दिखा देंगे जो भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं और यहाँ फ्लो हमको समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो, राइट। फोटो ले लीजिए, ठीक है। हालांकि इसके बाद ये जो टॉपिक अब है हमारा, चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हमने लिया था, एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस में देखो भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, ठीक है ना, पर मैं अभी इसमें सिर्फ ले रहा हूं एबनॉर्मल लॉस वाला केस, ये जो फोर्थ वाला था एबनॉर्मल लॉस में मैं अभी सिर्फ ले रहा हूं लॉस बाय फायर, ठीक है ना ये। और इसमें तीन चीज समझेंगे लॉस बाय फायर में, कि आपका लॉस हुआ है बाय फायर 50,000 का, राइट, आप बैठ के रो रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक हमारे पास भगवान बन करके आया इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, ठीक है। बेचारा जो है ये ऊपर इसके हम बना दे रहे हैं कि एंजल टाइप से, बेचारा ये हमको आया हमको बचाने के लिए, इसने 40,000 का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी भी हमारा जो प्योर लॉस है ना, प्योर लॉस जो है वो है 10,000 का, मगर हम अब उतना नहीं रो रहे जितना पहले रो रहे थे, अब हम कम रो रहे हैं, ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, चलो कुछ तो आया। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे पहला इसकी एंट्री, हम केस तो समझ गए थे, एंट्री क्या हो जाएगी पहली, लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस डेबिट होता है, लॉस का नेचर है डेबिट का, एज पर नॉमिनल रूल, नॉमिनल के हिसाब से लॉस डेबिट होता है, तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, ये हमने कर दिया जितनी की परचेज थी। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्लेम आपका, तो आपने एंट्री पास कर दी,
इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस, लॉस क्रेडिट हो जाएगा। लॉस कितने का लॉस क्रेडिट हो गया? लॉस क्रेडिट हो गया आपका 50,000 ये था, 50,000 ये था। लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया 10,000 का, और लॉस हमारा 40,000 का, 40,000 इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 40,000 यस सर, 10,000 अभी भी 10 का बचा हुआ है, ऊपर 10 का बचा हुआ है। Yes, तो अब देखो अगर ध्यान से, तो 10 कहाँ आ जाएगा? तीसरी एंट्री बन जाएगी हमारी पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 10,000 ठीक है, इसमें आ गया 10,000 ये हो गया। तो इंश्योरेंस क्लेम ने इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर था बेसिकली, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर हो गया, और ये पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इस एंट्री को हम एक साथ भी कर सकते थे, इसको हम एक साथ भी कर सकते थे। अगर इसको एक साथ करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेटेड एंट्री, इसको एंट्री अगर कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, अगर वो देखेंगे तो क्या बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर 50 है, 40 इंश्योरेंस है, 10 फायर ये लॉस। ठीक है, इसकी एंट्री बन जाएगी ये पूरी, ठीक है। अब सर इसका इफेक्ट देखते हैं क्या बनता है, आगे इसकी इफेक्ट देखते हैं क्या होगा, यही समझ लेते हैं। ये है हमारे पास पहला तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ेगा इसका सर। यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होगा सर? परचेज में से जो लॉस था वो माइनस हमने जो भी अमाउंट लिया था उससे मतलब नहीं है। एक अंदाजा ले लेते हैं चलो कि इसमें बचा था 80,000 बचा था फॉर एग्जांपल, थोड़ा यहीं से लेके चलते हैं। 80,000 था, 80,000 में से लेस कर दिया लॉस बाय फायर, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया 50,000 रुपीज, तो हमारा आ गया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हमने इसमें से माइनस कर दिया लॉस बाय फायर 50 का, तो ये 30 बचा। नेक्स्ट इसके बाद पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरी ट्रीटमेंट हमने क्या किया? पीएल अकाउंट के अंदर, पीएल अकाउंट में हमने दिखाया जितना मेरा लॉस हो रहा है, प्योर लॉस कितना हो रहा है। अगर मेरा लॉस हो रहा है पूरा 50 का, रिकवरी नहीं हो रही है, तो पूरा 50 दिखा देंगे। अगर मेरे पास लॉस हो रहा है 40 जितना 10 का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें माइनस, उसमें से जो प्योर लॉस होगा वो दिखाएंगे। प्योर लॉस मेरा 10 का था, 10 का ये हो जाएगा टू लॉस बाय फायर 10,000 यहाँ चला गया। सर तीसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा? तीसरा ट्रीटमेंट भी होगा। तीसरा ट्रीटमेंट ये होगा बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर असेट के अंदर चले जाएंगे, और ये जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम है ना, इंश्योरेंस क्लेम ये मेरा करंट एसेट बन जाएगा, करंट एसेट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट के अंदर आ जाएगा ये इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया आपको पैसा देने का, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। ये तो हो गया इंश्योरेंस वाला। ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो क्लेम देगी, क्लेम एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद पेमेंट करेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ना मिला तो पेमेंट जैसे क्या है कि आपके यहाँ अगर मान लीजिए अभी मार्च एंड होता है, तो अगला साल आ जाता है 31 मार्च के बाद अगला साल आ जाएगा अप्रैल से। आपके आग लगी थी 20 फरवरी को आग लगी, तो 20 फरवरी को लगा तो आपने क्लेम सेटल करने में 1 महीना लग गया। तो क्लेम अभी मिला नहीं है, पर उन्होंने एग्री कर दी कि हम दे देंगे, और वो आई है डेट आपकी 28 मार्च को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्या उसी दिन पैसा मिल जाएगा? नहीं, उन्होंने क्लेम मांगा कि हाँ हम दे देंगे, पर वो मिला है अगले साल मिल गया है। अगर वो क्लेम पैसा अगले साल मिल रहा है, तो इस साल उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना, क्लेम इस साल एक्सेप्ट किया है, और वो मिल कब रहा है? अगले साल। और अगर इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं कि क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किया है मान लेते हैं 15 मार्च को, और उन्होंने 25 मार्च को पे कर दिया है,
तो यहाँ पर क्लेम आएगा कि बैंक आएगा? पैसा मिल गया होगा कि क्लेम में अभी दिखाएंगे आप? मिल गया पैसा। बैंक में दिखाएंगे। बैंक दिखा देंगे आपको। मुझे मेरी बात समझ आ रही होगी? ईयर चेंज होता तो सर दिखाते हैं हम लोग। ईयर पे अगर उस ईयर को पैसा नहीं मिला होता तो हम दिखाते इंश्योरेंस क्लेम। Claim। ठीक है, पर अगर हमको पैसा मिल जा रहा है अभी तो बैंक दिखा देंगे। अभी हमारा क्या हो रहा है इंश्योरेंस क्लेम में, हम इंश्योरेंस क्लेम क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हमको अभी पेमेंट नहीं मिली है। Accept मेरा यहाँ कहीं लॉस हुआ होगा, यहाँ मेरे आग लग गई थी, ये आग लग गई थी, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ एक्सेप्ट किया और अभी पेमेंट मुझे नहीं मिली है। पेमेंट मुझे नहीं मिली है, राइट? पेमेंट अभी इसके बीच में कहीं नहीं मिली। पेमेंट मुझे मिल रही है यहाँ पर, ये अगला साल है 31 मार्च के बाद। पर अगर यही मान लेते हैं कि पेमेंट अगर मुझे यहाँ मिल जाती तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट दिखाना था, एक लॉस बाय फायर का और एक बैंक से जो पैसा रिसीव हो गया है, ठीक है, वो दिखाना था। पैसे तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम ना लिखते, तब आप लिखते बैंक लिखते यहाँ पर, तब आप लिखते बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आपके पैसा आ गया आपके पास, बैंक में रिसीव हो गया है। और फिर ये इंश्योरेंस कंपनी में ना, इंश्योरेंस क्लेम में ना दिखाते आप, बैंक इसको दिखाते बैंक में। बैंक के अंदर ऐड कर देते। ऑलरेडी बैंक में कुछ पैसा होगा आपके पास, आपके बैंक में 50,000 था, उसमें ऐड कर देंगे इंश्योरेंस आईसी इंश्योरेंस क्लेम 40,000 रुपए, तो ये 90 बने। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। यस सर। ये पूरा टॉपिक यही तक का था, ठीक है।